इस कहानी की शुरुआत में हमें गॉडेस को दिखाया जाता है जो एक हीरो की तलाश कर रही होती है ताकि वह एक हीरो को समन करके अपने प्लैनेट के डीमन लॉर्ड का खात्मा कर सके। काफी देर ढूंढने के बाद गॉडेस को एक हीरो मिल ही जाता है और कावरी बिना कोई देरी किए सीधा उस हीरो को समन कर देती है। इस जगह पर हम पहली बार हमारे कहानी के एमसी शन को देखते हैं। शन दिखने में काफी मस्कुलर और हैंडसम होता है, इसलिए गॉडेस कावरी तो उसके साथ अपने भविष्य के सपने ही देखने लगती हैं। इस जगह पर शन कावरी के सारे सपनों को चूर चूर करते हुए पूछता है, हे गंदी सी शक्ल की लड़की, तुमने मुझे यहां पर समन क्यों किया है? इस जगह पर अपनी बेइज्जती सुनकर कावरी को काफी गुस्सा आता है, पर वह गॉडेस होने के नाते अपने गुस्से को शांत करती है। इसके बाद वह शन को सब कुछ एक्सप्लेन कर देती है कि वह एक गॉडेस है और उसने आखिर क्यों शन को यहां पर समन किया है। गाइस, इस जगह पर हमें पता चलता है कि शन मस्कुलर के साथ साथ काफी जीनियस भी है, क्योंकि शन एक ही बार में कावरी की बात को हां कर देता है डीमन लॉर्ड को मारने वाली बात पर। क्योंकि इस जगह पर शन समझ चुका था कि अगर वह कावरी को मना भी करेगा तो भी कावरी उसे जबरदस्ती फोर्स ही करेगी, जिससे सिर्फ समय बर्बाद होगा। शन कावरी को हां करते ही कावरी के काफी नजदीक आ जाता है और कावरी से कहता है, डीमन लॉर्ड को मारने के सफर पर जाने से पहले मैं तुमसे कुछ चाहता हूं। इस जगह पर कावरी को मन ही मन फिर से ख्याली पलाव दिखने लगते हैं। उसे ऐसे लगने लगता है कि शन उसकी खूबसूरती पर पिघल गया है और शन उससे कुछ और ही चाहता है। पर इस जगह पर शन एकदम सिग्मा लड़के की तरह वर्कआउट करना शुरू कर देता है और कावरी से कहता है, तुम यहां से बाहर निकल जाओ, मैं डीमन लॉर्ड को मारने के लिए ट्रेनिंग करना चाहता हूं। काफी दिनों तक शन के द्वारा कावरी को रूम से बाहर निकालते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। अब इस जगह पर शन को ट्रेनिंग करते करते लगातार 2 दिन हो जाते हैं, पर वह एक बार भी कमरे से बाहर नहीं आता। ऐसे करते करते 4 दिन हो जाते हैं और फिर 6 दिन हो जाते हैं। इस जगह पर कावरी धीरे धीरे काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू हो जाती है। इवन धीरे धीरे कर कर 7 दिन भी हो जाते हैं। इस जगह पर कावरी का सब्र टूटने ही वाला होता है कि तभी शन उसे बुला लेता है और शन कावरी को बताता है कि उसकी अभी हाल फिलहाल में ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। अब वह लो लेवल डीमंस को शायद मार पाएगा। इस जगह पर कावरी सोचती है कि शन का थोड़ा सा लेवल बड़ा होगा 3-4 पर। जैसे ही कावरी देखती है कि शन ने बस मामूली ट्रेनिंग करके 7 दिन में अपना लेवल 15 तक कर लिया है, शन के लेवल को देखकर कावरी काफी ज्यादा हैरान होती है, क्योंकि इस लेवल रैंक के डीमंस का लेवल मात्र 66 होता है, यानी 66, और शन ने आते ही अपना लेवल 15 कर लिया है। इस जगह पर कावरी इस चीज से भी खुश होती है कि अब वह आखिरकार प्लैनेट को बचाने के लिए जा सकेंगे। इसके बाद कावरी एक टेलीपोर्ट पोर्टल ओपन करती है, जिसकी मदद से कावरी और शन उस प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं जिस प्लैनेट के डीमन लॉर्ड को शन को हराना है। इस जगह पर कावरी ने शन को एक लो लेवल टाउन में समन किया था ताकि यहां से शन अपने इस प्लैनेट के सफर पर आगे बढ़ सके। इस जगह में उस टाउन में आते ही शन और कावरी को एक छोटी सी बच्ची मिलती है। उस छोटी सी बच्ची को शन काफी ज्यादा पसंद आता है। वह छोटी सी बच्ची शन को अपना बड़ा भाई मानने लगती है और वह शन से बात करने की कोशिश करती है। पर शन को छोटे बच्चे इतने खास पसंद नहीं होते, पर इसके बावजूद भी उस छोटी बच्ची के एक लकी चार्म को देने पर शन उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद शन से कावरी कहती है कि तुम्हें स्टोर से कुछ इक्विपमेंट्स खरीद लेने चाहिए। इस पर शन भी कहता है, हां, मैं भी यही सोच रहा था। इसके बाद कावरी शन को इस प्लैनेट की कुछ करेंसी देती है, जिसे लेकर शन एक वेपन स्टोर में जाता है। वेपन स्टोर में जाकर शन कुछ आर्मर्स को देखने लगता है। इस जगह पर कावरी मन ही मन शन की तारीफ करती है कि शन कितना समझदार है, वह एक आर्मर लेने की सोच रहा है। इस जगह पर शन दुकानदार से कहता है, मुझे आर्मर चाहिए। इस पर कावरी पूछती है, इतने के चाहिए तुम्हें? इस पर शन कहता है, डीमन लॉर्ड से जीतना इतना आसान नहीं होगा। अगर एक आर्मर खराब किया डीमन लॉर्ड ने तो मैं दूसरा यूज कर लूंगा। अगर उसने 10 खराब किए तो मैं 20 यूज कर लूंगा। मैं बस अपनी सुरक्षा रखना चाहता हूं। इस पर कावरी कहती है, अच्छा ठीक है, लेकिन अभी तुम छोटे लो लेवल डीमन से लड़ोगे तो अभी इतने ज्यादा आर्मर्स नहीं हैं, और जब डीमन लॉर्ड से हम लड़ने जाएंगे तब नया ले लेंगे।
ये सब चीजें समझाकर जैसे तैसे करके कावरी शन को एक आर्मर लेकर शॉप से बाहर लाती है। इसके बाद कावरी शन से कहती है, वैसे तुम इस आर्मर में अच्छे लग रहे हो, अब हम चले लो लेवल मॉन्स्टर को हराने। इस पर शन कहता है, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम मुझे मरवाना तो नहीं चाहती ना? इस पर कावरी कहती है, मैं गॉडेस हूं, हेल गॉडेस नहीं, मैं तुम्हें क्यों मरवाना चाहूंगी? एंड शन, हमें डीमन लॉर्ड को मारने के सफर पर चलना चाहिए, हम वैसे ही बहुत लेट हो चुके हैं। चलो, अब इस जगह पर कावरी के यहां कहते से ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शून और कावरी फील्ड में काफी आगे आ चुके होते हैं, जहां पर उन्हें एक मोह से स्लाइम दिखता है लेवल 1 का, जिसे देखकर कावरी कहती है, तुम इसे मारो, इसे तुम आसानी से मार दोगे, यह बहुत कमजोर है। पर शनु स्लाइम से थोड़ा सा संभल कर एक पत्थर के पीछे चला जाता है, जहां से वो स्लाइम की स्टैटिस्टिक्स पर कावरी कहती है, इससे कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे आसानी से मार दोगे, इसे तुम एक छोटा सा अटैक करो और मार दो। इस जगह पर शून्य कावरी की बात मानकर हमला तो करता है, पर शून्य उस स्लाइम के ऊपर छोटा हमला नहीं, एक बहुत ही खतरनाक हमला करता है, जिसकी वजह से वो स्लाइम एक ही हमले से टुकड़े टुकड़े में बट जाती है। पर इस जगह पर शून्य स्लाइम को पूरी तरह से मारने के लिए एक और अटैक करता है, जिससे एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस चीज को देखकर कावरी शून्य से कहती है, यह तो एक छोटा सा लेवल 1 का प्यारा सा स्लाइम था, इसे तो तुम लकड़ी से भी मार सकते थे, इतने बड़े ब्लास्ट करने की क्या जरूरत थी? इस जगह पर शून्य और कावरी की इसी बहस के बीच में वहां पर शून्य के इस ब्लास्ट को देखकर एक लेडी आ जाती है, जो शून्य और कावरी की तरफ काफी ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। इस जगह पर कावरी समझ जाती है कि ये एक डीमन है। यह समझते ही कावरी उस डीमन से पूछती है, तुम एक डीमन हो ना? इस पर वो डीमन, जिसका नाम मकान होता है, वो कहती है, हां, मेरा नाम है मकान और मैं डीमन लॉर्ड की 4 पिलर्स में से एक डीमन हूं। इस चीज को सुनकर कावरी काफी घबरा जाती है, इसका मतलब यह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डीमन है। इस जगह पर मकान बताती है कि उसे पता लग चुका था कि हीरो यहां पर समन हो चुका है। इस पर मकान बताती है कि वह शून्य को काफी समय से ढूंढ रही थी और वो उसे यहां पर मिल चुका है। गाइज, इस जगह पर मकान और डीमन लॉर्ड का प्लान यह होता है कि वो शून्य को कम लेवल में ही मार देंगे, ताकि शून्य उनके लिए इतना बड़ा थ्रेट ना बन सके। इस चीज को कावरी भी समझ जाती है और वो शून्य से कहने वाली होती है कि हमें यहां से भागना चाहिए। इस जगह पर कावरी जैसे ही ये शून्य से बोलने वाली होती है कि कावरी देखती है कि शून्य से पहले ही मकान के लेवल शून्य समझ चुका था, इसलिए वह उसे यहां पर छोड़कर भाग चुका है। अब कावरी भी शून्य के पीछे भागना शुरू कर देती है। इस जगह पर शून्य और कावरी मकान से बचकर भाग रहे होते हैं और मकान शून्य और कावरी का पीछा नहीं छोड़ रही थी। मकान की स्पीड काफी ज्यादा तेज होती है और शून्य और कावरी के काफी ज्यादा नजदीक आने लगती है, और जैसे ही वह शून्य और कावरी को पकड़ने वाली होती है, वैसे ही AAA सिंग लेजेंड हीरो का एपिसोड 1 समाप्त हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में कावरी और शून्य मकान से बचकर भाग रहे होते हैं, पर इस जगह पर मकान शून्य को यहीं पर मारना चाहती थी, इसलिए वो शून्य के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। पर इस जगह पर शून्य अपने आप को बचाने के लिए मकान के ऊपर एक्सप्लोजन फेंक देता है। फिर इस जगह पर गलती से वो एक्सप्लोजन जाकर कावरी के ऊपर लग जाते हैं और कावरी के ऊपर ही वो एक्सप्लोजन फूट जाते हैं। इस जगह पर कावरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो किधर भागे, इसलिए शून्य उसे पकड़कर ही भागना शुरू कर देता है। कावरी जैसे ही पोर्टल तैयार करती है ताकि उसके थ्रू कावरी और शून्य यहां से भाग सके, माकन वहां पर पहुंच जाती है और वह जैसे ही कावरी के ऊपर हमला करने वाली होती है कि तभी शून्य मकान के ऊपर हमला कर कावरी को लेकर उस पोर्टल में कूद जाता है। पोर्टल में कूदते ही कावरी शून्य के ऊपर होती है। इस जगह पर शून्य कावरी से कहता है, तुम यहां से चली जाओ, मुझे ट्रेनिंग करनी है, मकन ही बहुत स्ट्रांग है। इस जगह पर कावरी को काफी बुरा लग रहा था कि उसे बहुत ही रूडली कमरे से बाहर निकाला है। इस तरह कावरी शून्य का इंतजार करने लगती है। इंतजार करते करते 2 दिन बीत जाते हैं, पर इसके बावजूद भी शून्य कमरे से बाहर नहीं निकलता और ट्रेनिंग करता रहता है। ऐसे करते करते कावरी को 1 हफ्ता बीत जाता है और वह देखती है कि शून्य अब भी तक बाहर नहीं आया है, इसलिए कावरी बोर हो जाती है और वह अपना ग्लोब खोलकर अपने आसपास के एरिया को देखना शुरू कर देती है। पर जैसे ही वह ग्लोब ओपन करती है तो वो देखती है कि मकान पास ही के छोटे छोटे टाउन्स में तबाही मचा रही है और वहां पर हाहाकार मच चुका है।
मकान को रियलाइज हो जाता है कि कोई उसके ऊपर मैजिक की मदद से ग्लोब के थ्रू नजर रख रहा है। इस पर वो समझ जाती है कि कावरी है। वह ग्लोब की तरफ आई कांटेक्ट बनाकर कहती है, कावरी, कैसी लगी तुम्हें तबाही? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अपने हीरो को लेकर यहां पर आ जाओ, वरना मैं ऐसे ही तबाही मचाती रहूंगी। जल्दी करो, क्योंकि मुझे किसी का इंतजार करना पसंद नहीं है। अगर तुमने मुझे इंतजार कराया तो मैं हर 10 मिनट में एक इंसान को मारूंगी। तो हर 10 मिनट की देरी एक इंसान की जिंदगी के बराबर होगी। कावरी, अपने हीरो को लेकर जल्दी आओ। इस चीज को देखकर कावरी बहुत डर जाती है और वह बिना कोई देरी किए दरवाजा खोलकर शून्य के कमरे में पहुंच जाती है। शून्य कावरी को देखकर गुस्सा होता है और उसे कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे ट्रेनिंग करनी है। तो कावरी इस जगह पर शून्य से कहती है, इस ग्लोब में देखो मकान कैसे तबाही मचा रही है। हमें वहां जाकर उन लोगों को बचाना होगा, जल्दी चलो। इस पर शून्य कहता है, नहीं, मुझे अभी और ट्रेनिंग करनी है। इस चीज पर कावरी कहती है, वहां पर देखो, नैनी के पापा को भी मकान ने पकड़ रखा है। नैनी कैसे रो रही है? यह वही लड़की है जिसने तुम्हें लकी चार्म दिया था, तुम्हें पसंद कर रही थी। इसके लिए चल दो। यह सब सुनने के बावजूद शून्य कावरी से कहता है कि वो कावरी के साथ नहीं आ सकता, उसे अभी भी ट्रेनिंग करनी है। यह सुनकर कावरी को गुस्सा आता है और वो शून्य से कहती है, तुम कितने डरपोक हो, तुम मकान से डर रहे हो, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। कावरी के बार बार जीत करने पर शून्य को आखिरकार कावरी की बात माननी ही पड़ती है और वह कावरी को हां कर देता है उसके साथ जाने के लिए। कावरी एक पोर्टल तैयार करती है और कहती है, मैं क्यों ना मकान के जस्ट सामने ही पोर्टल बना दूं ताकि हम सीधा जाकर उसके ऊपर हमला कर सकें। इस बात को सुनकर शून्य गुस्सा हो जाता है और कावरी के सिर पर एक थप्पड़ मारता है और कहता है, मकान से थोड़ा दूर पोर्टल खोलो, वरना मकान को हमारे आने का पूरा पता चल जाएगा और वह हमें आते से ही मार भी सकती है। अब इसके बाद कावरी मकान से थोड़ी साइड में पोर्टल ओपन करती है और वहां से कावरी और शून्य मकान के सामने आ जाते हैं। सबसे पहले शून्य नैनी के डैड को बचाने के लिए मकान के ऊपर हमला कर देता है, जिससे मकान के हाथों से नैनी के डैड छूट जाते हैं। पर इस जगह पर मकान काफी खुश होती है शून्य को देखकर। उसे ऐसा लग रहा था कि वह शून्य को आसानी से मार देगी और डीमन लॉर्ड को शून्य की डेड बॉडी देकर खुश कर देगी। पर इस जगह पर जैसे ही उसका ध्यान शून्य के स्टेट्स पर जाता है तो उसे पता चलता है कि शून्य का लेवल पहले से काफी बढ़ चुका है। यह ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि शून्य ने पिछले एक हफ्ते में काफी ज्यादा हार्ड ट्रेनिंग करी है। इस जगह पर शून्य और मकान का लेवल बिल्कुल बराबर हो चुका है। मकान को थोड़ा घबराता हुआ देखकर कावरी मकान से कहती है, क्या हुआ? शून्य के लेवल को देखकर डर लग रहा है ना? क्या तुम भागने वाली हो? इस जगह पर कावरी की ये सारी बातें सुनकर मकान को गुस्सा आता है और वह अपनी कुछ हद तक एनर्जी रिलीज कराकर अपने आप को एक नए फॉर्म में ढाल लेती है और इस नए फॉर्म में ढालने के बाद वह शून्य के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है। पर इस नए फॉर्म के बावजूद भी शून्य बहुत ही आसानी से मकान के हमलों को डॉज कर पा रहा होता है, जिसे देखकर मकान को समझ नहीं आ रहा था कि अगर शून्य का लेवल बिल्कुल बराबर है तो अब तो उसका लेवल और भी बढ़ चुका है, तो वह शून्य को मार क्यों नहीं पा रही है। इस जगह पर हमें भी पता नहीं लगता कि शून्य ऐसा कैसे कर पा रहा है। पर इस जगह पर मकान बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने फाइनल फॉर्म को अपने शरीर से बाहर निकाल देती है और मकान का फाइनल फॉर्म एक बहुत ही बड़ा मॉन्स्टर होता है। मकान अपने फाइनल फॉर्म में फुल पावर के साथ शून्य के ऊपर हमला कर देती है, जिससे वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। कावरी यह सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी गलती की वजह से शून्य मारा गया। शून्य ने तो मना किया था यहां आने के लिए। यह सब सोचकर कावरी अपने आप को ही गिल्टी मान रही होती है। इसी बीस्ट ब्लास्ट का सारा धुआं हटता है और कावरी देखती है कि शून्य ने मकान के फाइनल फॉर्म के अटैक को भी डिफेंस कर लिया है। इस जगह पर कावरी को समझ नहीं आ रहा था कि शून्य ने ऐसा कैसे कर लिया, इसलिए कावरी शून्य के स्टैट्स को दोबारा देखती है और वह देखती है कि शून्य का लेवल तो बहुत ही ज्यादा है। इवन उसने तो अपने आगे वाले लेवल पर लॉक्स भी लगा रखे हैं, यानी शून्य का लेवल उसके स्टैट्स से काफी ज्यादा है। शून्य ने जानबूझकर अपने लेवल और स्टैट्स को छुपा रखा है। इससे पहले कि मकान कुछ समझ पाती, मकान देखती है कि शून्य उसके ऊपर असेंट मैजिक से हमला करने वाला है। इस जगह पर मकान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शून्य असेंट मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर पा रहा है और उसने एक हफ्ते में असेंट मैजिक कैसे सीखा। पर इस जगह पर इससे पहले कि मकान को यह कुछ समझ आ रहा था,
शून्य अपने एक कीले से मकान के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर देता है। मकान के खत्म होते ही शून्य को सीधा आकर कावरी गले लगा लेती है, पर शून्य को कावरी से गले लगने में कोई दिलचस्पी नहीं होती, इसलिए वह कावरी को दूर करने लगता है। इस जगह पर कावरी शून्य से पूछती है, आखिर तुमने अपने लेवल को मुझसे भी क्यों छुपाया? मकान के साथ साथ मुझे भी नहीं पता था कि तुम्हारा लेवल इतना हो चुका है। इस पर शून्य कहता है कि उसकी नजर में कावरी बेवकूफ है। इस जगह पर शून्य और कावरी ने इस टाउन को डीमन से बचाया था, इसलिए वहां का मैं शून्य और कावरी के पास आकर उनका शुक्रिया अदा करने लगता है। और वो शून्य और कावरी से कहने लगता है, क्या हम आपको एक पार्टी दे सकते हैं? आपने हमारी बहुत मदद की है। इस जगह पर कावरी तो पार्टी के लिए तैयार हो जाती है, पर शून्य मना कर देता है। इसके बाद शून्य सीधा जाता है और मकान के बॉडी पार्ट्स को जलाना शुरू कर देता है। इतना ही नहीं, शून्य मकान के बॉडी पार्ट्स के ऊपर एक्सप्लोजन करने लगता है, जिसकी वजह से पूरे टाउन में आग लग जाती है। इतना ही नहीं, पूरा टाउन जलकर भस्म हो जाता है। फिर शून्य और कावरी को चिल्लाते हुए टाउन से भगा देता है। कावरी शून्य से कहती है, हमने उन्हें बचाया और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया। इस पर कावरी कहती है, अच्छा हुआ, कम से कम उन्होंने हमें मारा तो नहीं। तुम्हारी हरकत देखने के बाद कुछ देर सफर में आगे बढ़ने के बाद कावरी शून्य से पूछती है, अब हम कहां जाने वाले हैं? नेक्स्ट राउंड कहां जाएंगे? इस पर शून्य कहता है, मुझे वापस ट्रेनिंग रूम में जाना है, हम नेक्स्ट टाउन नहीं जाने वाले। इस पर कावरी पूछती है, ऐसा क्यों? हमने तो अभी सफर शुरू किया है, हमें आगे बढ़ना चाहिए। इस पर शून्य कहता है, नहीं, मुझे अभी भी ट्रेनिंग करने की जरूरत है। इस पर कावरी पूछती है, अभी तुमने काफी स्ट्रांग डीमन को मारा है, तुम मामूली डीमंस को मार पाओगे? इस पर शून्य कहता है, नहीं, मैंने इस डीमन को मारकर गलती की है। अब इस डीमन की मौत की खबर सारे डीमंस के पास पहुंच जाएगी और वो सब हमारे ऊपर हमला करने के लिए आएंगे, इसलिए मुझे वापस ट्रेनिंग रूम में जाकर अपना लेवल बढ़ाना चाहिए। शून्य की यह बात कावरी को पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उसे तो एडवेंचर पर जाना था, पर इस जगह पर कावरी को ना चाहते हुए भी शून्य की बात माननी ही पड़ती है और वह ट्रेनिंग रूम का पोर्टल खोल देती है। और इसी के साथ ट्रिपल एस रैंक लेजेंड हीरो का एपिसोड 2 से एपिसोड 3 की शुरुआत में हमें कावरी को दिखाया जाता है। कावरी आर्या से कहती है कि पिछले 1 हफ्ते से शून्य अंदर ही कमरे में ट्रेनिंग कर रहा है, ऐसे वो ताकतवर नहीं बनेगा। उसे बाहर जाकर एडवेंचर पर जाना चाहिए और अलग अलग डीमंस को मारना चाहिए। इस चीज पर आर्या कावरी से कहती है, हां, तुम सही कह रही हो, पर हमें इसके ऊपर शून्य से बात करनी होगी। इधर कावरी और आर्या के बीच में बात चल रही होती है कि तभी शून्य भी कमरे से बाहर आ जाता है और वह आर्या से कहता है, मैं पिछले 1 हफ्ते से ट्रेनिंग कर रहा हूं, पर फिर भी मेरा लेवल नहीं बढ़ रहा है। इस जगह पर कावरी मन ही मन सोचने लगती है कि अगर शून्य को बोलेगी बाहर जाकर ट्रेनिंग करने से उसका लेवल जल्दी बढ़ेगा तो वो मान जाएगा। पर इस जगह पर जैसे ही कावरी शून्य से कहती है कि तुम्हें बाहर जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए, शून्य कावरी से कहता है, नहीं, जब तक मैं स्ट्रांग नहीं बन जाता मैं बाहर नहीं जाना चाहता हूं। इस जगह पर कावरी तो पूरी हार मान जाती है, पर आर्या शून्य से कहती है, अगर हम में से किसी गॉडेस ने या फिर गॉड ने तुम्हें हरा दिया तो उसके बाद तो तुम बाहर जाना पसंद करोगे ना, क्योंकि उन सबने भी बाहर ट्रेनिंग करके स्ट्रांग बने हैं। इस पर शून्य अग्री हो जाता है, पर कावरी आर्या को साइड में ले जाकर बोलती है, हम दोनों शून्य को नहीं हरा पाएंगे। इस पर कावरी से आर्या कहती है, अरे चिंता मत करो, पास ही में डिवाइन गॉड है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम शून्य की उससे फाइट करा देंगे और उनके साथ ट्रेनिंग करा देंगे, तो डिवाइन गॉड तो शून्य को आसानी से हरा देंगे। इस पर कावरी कहती है, हां, डिवाइन गॉड काफी स्ट्रांग है, वो शून्य को हरा देंगे। अब इस जगह पर कावरी और आर्या की बात पर शून्य एग्री कर चुका था, इसलिए कावरी और आर्या सीधे शून्य को डिवाइन गॉड के पास ले आते हैं। डिवाइन गॉड के ट्रेनिंग प्लेस पर आकर डिवाइन गॉड से आर्या परमिशन लेती है कि क्या वो शून्य को ट्रेन करेंगे। इस जगह पर डिवाइन गॉड काफी ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि शून्य उनकी ट्रेनिंग को ज्यादा दिन तक नहीं झेल पाएगा, वो 1 या 2 दिन में यहां से भाग जाएगा। अब यह सोचकर वो इस चीज पर एग्री कर देते हैं और वो सीधे जाकर शून्य से कहते हैं, तुम मेरी ट्रेनिंग को कितने दिन झेल पाओगे? 1 दिन या फिर 2 दिन या फिर 1 घंटे में ही भाग जाओगे? इस पर शून्य कहता है, तुम चिंता मत करो,
अब इस जगह पर मैं भागूंगा या फिर तुम भागोगे, ये तो ट्रेनिंग के आखिरी दिन ही पता चलेगा। शून्य की इन बातों से कावरी थोड़ी घबरा जाती है और वो सोचती है कहीं शून्य ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं है। अब इसी के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कावरी एक रेस्टोरेंट में होती है और वहीं पर उसे डिवाइन गॉड भी दिखते हैं। कावरी जाकर डिवाइन गॉड से पूछती है, सुन, कैसी ट्रेनिंग कर रहा है? जिस पर डिवाइन गॉड कहते हैं, मैंने शून्य को अंडर एस्टिमेट किया। डिवाइन गॉड के इन्हीं शब्दों के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फिर से कावरी डिवाइन गॉड से पूछती है, क्षण की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? जिस पर डिवाइन गॉड फिर से कहते हैं, हां, वो मेरे लेवल पर पहुंचने ही वाला है, बट वो पहुंच नहीं पाएगा। डिवाइन गॉड के इन्हीं शब्दों के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर फिर से कावरी डिवाइन गॉड से पूछती है, शून्य की ट्रेनिंग कैसी चल रही है? इसमें डिवाइन गॉड कहते हैं, कल उसने मुझे सरपास कर लिया, बट मैं अभी अपने आप को काबू कर रहा हूं। अपनी पूरी पावर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं गॉड हूं और वो इंसान है। मेरी पावर के सामने वो मर जाएगा। डिवाइन गॉड के इन्हीं शब्दों के साथ हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कावरी दूर से ही देख पा रही थी डिवाइन गॉड को। वो देख पा रही थी कि डिवाइन गॉड काफी डिप्रेस्ड है, पर जैसे ही कावरी डिवाइन गॉड के पास जाकर शून्य का नाम ही लेती है, डिवाइन गॉड को इतना गुस्सा आता है कि वो गिलास तोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं। इसी सीन के साथ हमारा सीन फिर से नेक्स्ट डे पर शिफ्ट होता है और इस बार तो कावरी डिवाइन गॉड को किसी इंसान से छुपता हुआ देखती है। कावरी जैसे ही उनसे बात करने जाती है, डिवाइन गॉड कहते हैं, हे चुप, बिल्कुल चुप, वो मुझे ढूंढ लेगा, बिल्कुल चुप रहो। यहां पर इस जगह पर कावरी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर डिवाइन गॉड किससे छुप रहे हैं। वो तो खुद ही इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं। इस जगह पर डिवाइन गॉड कावरी से कहते हैं, तुमने जो हीरो समन किया है वो पूरा साइको है। इस पर कावरी कहती है, हां, यह बात तो मुझे भी पता है। इस पर डिवाइन गॉड बताते हैं, तुमने जो हीरो समन किया है, मैं उसे बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहा था। वो तो पूरा पागल है। वो दिन भर ट्रेनिंग करता रहता है, मुझे रात में भी सोने नहीं देता। वो रात में भी हर कभी उठाकर मुझसे कहता है कि मुझसे लड़ाई करो। उसने मेरी नींद खराब कर रखी है और मेरी पूरी मेंटल स्थिति खराब कर दी है। उसे तुम अपने साथ ले जाओ, मैं उसे ट्रेन नहीं कर सकता। और वैसे भी वो मुझसे 3 टाइम्स स्ट्रांग बन चुका है और अब वो मुझसे कह रहा है कि वो जब तक मुझे छोड़कर नहीं जाएगा, जब तक वो मुझसे 100 गुना ज्यादा ताकतवर ना बन जाए। प्लीज मुझे बचा लो और तुम्हारे इस हीरो को तुम्हारे साथ ले जाओ। अब इससे पहले कि कावरी डिवाइन गॉड को कुछ जवाब देती, वहां पर शून्य आते हैं और वो डिवाइन गॉड से कहते हैं, मैंने तुम्हें खाना खाने का समय दिया था, अब खाना खाने का समय खत्म हो चुका है, चलो हमें ट्रेनिंग करने जाना है। इस जगह पर डिवाइन गॉड शून्य से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, मैंने ट्रेनिंग छोड़ दी। यह देखो, मैं अपनी स्वॉट को भी नदी में फेंक रहा हूं। मैं आज के बाद डिवाइन गॉड की पोजीशन पर नहीं रहूंगा। मैं उसे भी छोड़ रहा हूं और ना मैं आज के बाद ट्रेनिंग करूंगा। प्लीज मुझे छोड़ दो यहां से। इस जगह पर तो कावरी भी हैरान में पड़ जाती है कि डिवाइन गॉड, जो ट्रेनिंग के लिए इतने ज्यादा पॉपुलर थे, उन्हें भी शून्य ने परेशान कर दिया है। इस सब के बीच में वहां पर आर्या जाती है और आर्या कावरी से कहती है, हे, तुम्हें स्टार गॉड्स ने कुछ इमरजेंसी के लिए बुलाया है, जाओ और उनसे मिल लो। इसी के साथ शिन शिफ्ट होता है और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कावरी स्टार गॉड्स के पास आ जाती है। स्टार गॉड्स कावरी से कहती हैं, कावरी, हमने डिसाइड किया था कि तुम्हें कैसे टाउन में ट्रांसफर करें, जहां पर तुम धीरे धीरे करके अपने साथ अपने और अपने हीरो का लेवल बढ़ाकर आगे बढ़ो, ताकि तुम धीरे धीरे करके डीमन लॉर्ड को मारने में आगे बढ़ो। पर तुम्हें अपने पहले ही टाउन में डीमन लॉर्ड के 4 कमांडर में से एक कमांडर मकी मिल गई। यानी डीमन लॉर्ड को पता है कि हम क्या कर रहे हैं। हम सबके बीच में कोई ना कोई गद्दार है जो उन्हें सब कुछ इंफॉर्मेशन भेज रहा है। इस जगह पर बहुत अच्छी किस्मत थी कि तुम और तुम्हारा हीरो बच गए, पर ऐसा अगली बार नहीं होगा, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। ठीक है कावरी? इस बात पर कावरी हां करती है। इसी के साथ स्टार गॉड्स कावरी से कहती हैं, हमने तुम्हारे 2 और नए साथी ढूंढे हैं जो तुम्हारी डीमन लॉर्ड को मारने के सफर में तुम्हारी मदद करेंगे। वो तुम्हें नेक्स्ट टाउन के चर्च में मिल जाएंगे। स्टार गॉड्स की इस मदद पर कावरी उनका शुक्रिया अदा करती है और इसी के साथ कावरी शून्य को लेने के लिए डिवाइन गॉड के प्लेस पर आ जाती है। पर वह वहां पर क्या देखती है कि बेचारे डिवाइन गॉड को शन कुत्तों की तरह मार रहा होता है। इस चीज को देखकर कावरी शून्य से कह देती है, मुझे लगता है तुम्हारी ट्रेनिंग हद से ज्यादा हो गई है,
अब हमें शून्य आगे बढ़ाना चाहिए नेक्स्ट टाउन की तरफ। इस पर शान भी कहता है, हाँ वैसे भी यह गॉड बहुत कमजोर निकला, मैं बोर हो रहा हूं। इस जगह पर शन और कावरी नए सफर पर निकल जाते हैं और इधर मुझे डिवाइन गॉड के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है। खैर, जस्टिस फॉर डिवाइन गॉड। इसी के साथ हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि शन और कावरी अपने नेक्स्ट राउंड में पहुंच जाते हैं, जहां पर कावरी और शान देखते हैं कि उस टाउन के लोग वहां से जा रहे हैं। इधर शन जाकर उनसे पूछता है कि आखिर आप टाउन से क्यों जा रहे हैं। इस पर टाउन के लोग बताते हैं कि यहां पर अनडेड आर्मी का हमला होने वाला है। यहां पर शन को समझ नहीं आता कि अनडेड आर्मी क्या है, तो कावरी शन को बताती है अनडेड यानी बेसिकली अर्थ की भाषा में ज़ॉम्बी, यानी वो लोग जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं, जिन्हें कोई भी नहीं मार सकता। इस पर शान पूछता है, बट इन्हें मारने का कोई तो तरीका होगा। इसमें कावरी बताती है, इन्हें मारने का सिर्फ एक तरीका है, इनके ऊपर होली वाटर गिरा दिया जाए, इसके जरिए ही ये मर सकते हैं। यह सुनकर शन कहता है, चलो हमें कहीं जाना है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शन कावरी को होली वाटर की शॉप पर ले आता है, जहां पर शन अपने सारे पैसे रखकर होली वाटर के शॉपकीपर से कहता है, मुझे 1000 बोतल होली वाटर चाहिए। अब यह सुनकर कावरी कहती है, क्या हम सारे पैसे बर्बाद करेंगे? इस जगह पर वह होली वाटर का शॉपकीपर कहता है, इतने होली वाटर की बोतल मेरे पास नहीं है। इस पर शान कहता है, तो ऑर्डर करो, जल्दी बुलाओ। यहां पर कावरी कहती है, नहीं शन, हमें इतने होली वाटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ 10 बोतल से हो जाएगा। इस जगह पर शॉपकीपर के पास भी इतनी होली वाटर नहीं थी, तो शन 10 बोतल लेकर ही आ जाता है। होली वाटर लेने के बाद शन और कावरी सीधा चर्च की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों चर्च के पास पहुंच जाते हैं और जैसे ही वह चर्च का दरवाजा खोलते हैं, वह अपने सामने चर्च के फादर को देखते हैं। चर्च का फादर बहुत ही अच्छे तरीके से शन और कावरी को ग्रीट करता है और उसके बाद चर्च का फादर उन्हें उन दोनों लोगों से भी मिलाता है जो आने वाले समय में शन और कावरी के सफर में उनकी मदद करेंगे। पर कुछ देर बाद शान को चर्च के फादर पर शक होना शुरू हो जाता है और वो शक को चेक करने के लिए चर्च के फादर के ऊपर होली वाटर गिरा देता है, जिससे शुरुआत में कोई फर्क नहीं पड़ता और कावरी को भी लग रहा था कि शान यहां पर चर्च के फादर के साथ बदतमीजी कर रहा है। पर कुछ देर बाद चर्च का फादर भी एक ज़ॉम्बी बनने लगता है, यानी यह भी एक ज़ॉम्बी है और होली वाटर की वजह से अब वह मर रहा है। इस जगह पर फादर भी अपनी आखिरी सांसें ले रहा था, पर हमेशा की तरह शन पूरी तरह से उसे मान लेते थे, जैसा उसने माकी के साथ किया था। इस जगह पर कावरी समझ जाती है कि अगर शून ने हमला किया तो यह पूरी जगह उड़ जाएगी, इसलिए वो अपने दोनों पार्टनर को उठाकर वहां से भाग जाती है और चर्च के बाहर आ जाती है। और उसने जैसा सोचा था वैसा ही होता है, शान पूरे चर्च को ही उड़ा देता है। जैसे ही शून चर्च को तबाह करने के बाद बाहर आता है, तो इस जगह पर शान को फादर की वजह से अब उन दोनों नए पार्टनर के साथ साथ कावरी पर भी विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसे पता नहीं था कहीं इनमें से तो कोई ज़ॉम्बी नहीं है। अब इस चीज को चेक करने के लिए शन कावरी के साथ साथ उन दोनों नए पार्टनर्स के ऊपर भी होली वाटर डाल देता है। अब यहां पर शन को कंफर्म हो जाता है कि इनमें से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है। इन सब के बाद कावरी जैसे ही अपने नए पार्टनर्स का लेवल चेक करती है तो वो डिस्प्ले में मात्र 7 और 8 होता है। पर जैसे ही कावरी की नजर जाती है उनकी रेस पर, तो वहां पर से पता चलता है कि ये दोनों ड्रैगन फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी आने वाले समय में इनका लेवल बहुत जल्दी बढ़ जाएगा और ये बहुत जल्दी बहुत स्ट्रांग बन जाएंगे। इस चीज से कावरी को कोई दिक्कत नहीं होती इन दोनों को पार्टनर बनाने के लिए। पर जैसे ही वो शन से बोलती है कि ये दोनों भी जर्नी में हमारे साथ जाएंगे, तो शन बोलता है, मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ सफर में नहीं ले जाऊंगा। शन के इन शब्दों के साथ AAA लेजेंड हीरो का एपिसोड नंबर 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में शन उन दोनों बच्चों का मजाक उड़ाते हुए कहता है, इन दोनों को मैं टीम में नहीं लूंगा। ये दोनों बच्चे बिल्कुल ही बेवकूफ हैं। इन्हें यह भी नहीं पता चला कि जिस प्रीस्ट के साथ ये रह रहे हैं वो एक ज़ॉम्बी है। इस जगह पर उन दोनों बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम मैश है, उसे गुस्सा आने लगता है क्योंकि मैश भी अपना फुल पोटेंशियल से चाहता है कि वह शन की मदद करें। वो भी स्ट्रांग बनना चाहता है, पर इस जगह पर तो शन उसी से बेइज्जती ही कर रहा है। इसलिए मैश डिसाइड करता है कि वह शन को फाइट के लिए चैलेंज करेगा और उसे हराएगा। पर इससे पहले कि शन और मैश के बीच में लड़ाई स्टार्ट होती,
वहां पर कुछ रॉयल सोल्जर्स आ जाते हैं। वह असल में चर्च की तबाही को देखकर यहां आए थे। इस जगह पर आते ही वो शन और बाकी सबसे बहुत रूडली पूछते हैं, क्या तुम्हारी वजह से ये चर्च उड़ा है? जल्दी बताओ। मुझे इस जगह पर सबके बीच में कुछ सोल्जर्स की नजर नन पड़ जाती है। वो जाकर नन को रेस्क्यू करते हैं। नन उन्हें बताती है कि इन्होंने कुछ नहीं किया है, असल में इन्होंने स्टेटस को बचाया है। एक फादर ज़ॉम्बी बन गया था और वो सब पर हमला करने वाला था, पर इस हीरो ने हमें बचाया है। इस जगह पर वो सारे सोल्जर्स शन के सामने माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं, क्या हीरो आप हमें बचाने आए हैं ज़ॉम्बी आर्मी से? इस जगह पर शन को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन वो एक हीरो ही है तो वो उन्हें बचाने के लिए हां कर देता है। पर वो बदले में कहता है कि उसे परेशान मत करना, वो यह सब अकेला ही करना चाहता है। और यह कहकर शन अकेले ही अनडेड आर्मी की तरफ उड़कर आगे बढ़ने लगता है। इस जगह पर मैश को भी गुस्सा आ चुका था क्योंकि शन ने उससे बहुत ही बदतमीजी से बात की थी, इसलिए मैश भी वहां से जाने लगता है। इस जगह पर कावरी के पास भी कोई चारा नहीं होता, इसीलिए वह अपने गॉडेस विंग्स खोलती है और शन का पीछा करना शुरू कर देती है। इस जगह पर जैसे ही शन देखता है कि कावरी उसका पीछा कर रही है, वो थोड़ा और तेज उड़ने लगता है। पर कुछ देर बाद ही कावरी बहुत ही ज्यादा थक जाती है। इस जगह पर शान कावरी के पास आता है और उससे कहता है, चलो ठीक है, चलो मेरे साथ। और इस जगह पर शान कावरी का हाथ पकड़कर उड़ना शुरू करता है।